अब हम बात करते हैं कि पीवाईक्यू क्या रहता है, आरपीएससी का ट्रेंड क्या है। क्या आरपीएससी इसी बार आरएएस के एग्जाम से अपना खेल खेलने लगी है या पहले भी आरपीएससी आरएसएम एसएसबी ने ऐसा खेल खेला है? तो देखिए 2016 का एग्ज़ाम देखिए आप, जो पटवारी का था उसके अंदर देखिए आरपीएससी से भिन्न होकर जब आरएसएम एसएसबी खेल खेल रहा था तो बच्चे ऐसे घबरा रहे थे। आज 25 चल रहा है तो एग्ज़ाम जो होता है उसका लेवल होता ही है, लेकिन हमें बेसिक पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी देखना चाहिए और जो भी टॉपिक हम अलग से देख रहे हैं उनका बेसिक जरूर देखें। कई बच्चे बोलते हैं हमारे तो कम ही आता है, हमें तो कम पढ़ना चाहिए। देखिए जो नाम आ गया वो पूरा ही आता है और उसे कम पढ़ के आप जा रहे हो, इससे अच्छा तो पढ़िए ही मत। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखते हैं हम शिशु मृत्यु दर भारत में कितनी है, 28 है, तो वही राजस्थान में कितनी है, 32 है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सही पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर जो है भारत की 97 है और राजस्थान की 113 है। जीवन प्रत्याशा दर जो है भारत की 70 है तो वही राजस्थान की 69.4 है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की तो शिशु मृत्यु दर कितनी 28 ही है, लेकिन जो राजस्थान के अंदर है वो राज्य की जो है वो राष्ट्र से ज़्यादा है, देश से ज़्यादा मर रहे हैं बच्चे जब पैदा होते हैं। मातृ मृत्यु दर यानी कि जब माता बच्चे को जन्म देती है उस समय में भारत में जो 97 महिलाएं मर जाती है तो वहीं पे राजस्थान में 113 मरती है, जो राष्ट्र से ज़्यादा है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 1 लाख पे मापा जाता है, कितने पे, 1 लाख महिलाओं में देखा जाता है कि कितनी महिलाएं सर्वाइव कर पा रही है। उसके बाद में देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा भारत की तो 70 है तो राजस्थान की 69.4 है। तो चारों ही सत्य है, वैसे ये चारों ही सत्य हैं और ऐसा ही ट्रेंड आगे रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाता है। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या है, इसमें यह है कि पहला ऑप्शन ये बोलते हैं कि राज्य जो संबंध है उसका 994 है क्या, डूंगरपुर का 983 है क्या, पाली 987 है क्या, प्रतापगढ़ 990 है क्या। फिर हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, मिलान करने का क्वेश्चन है, क्या है, सुमिलित करने का क्वेश्चन है। यानी कि हमने अभी अभी देखा था कि डूंगरपुर का कितना है, 994 है, कितना है, 994। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डूंगरपुर का 994 यानी कि बी का तो 1 हो गया, क्या हो गया, बी का 1। और राजसमंद का जो है वो 990 है। उसके बाद में जो पाली का है वो है 987 और प्रतापगढ़ का है 983। आपको याद रखना है इन चारों को कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाले जिले हैं ये। इसके बाद हम बात करें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत के अनुसार, राजस्थान में पूछ रहे हैं कि अनुसूचित जाति जो है वो प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है और सबसे ज़्यादा से कम की तरफ में बताना है, अवरोही बताना है। अवरोही कितना है, 4 अक्षर है और आरोही कितना होता है, 3 अक्षर। 3 छोटा होता है ना, इसका मतलब है छोटे से बड़े की तरफ बताना है ना, छोटे से बड़े की तरफ बताना। और बड़े अक्षर का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ बताना, ये ट्रिक है, याद रखना आप। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहती है। देखिए गंगानगर जो है, हनुमानगढ़ है, करौली है, चूरू है, इनमें क्या है, अनुसूचित जाति नंबर वाइज ज़्यादा है। गंगानगर में सबसे पहले अनुसूचित जाति 1 नंबर पे है, हनुमानगढ़ में 2 नंबर पे है, फिर करौली 3 नंबर, फिर चूरू वापस आ जाएंगे हम घूम करके। देखिए पहले हमने गंगानगर देखा, फिर हनुमानगढ़ देखा, उसके बाद हम करौली के पास चले गए और फिर चूरू पे आए। क्यों? क्योंकि मान लो हमने पहले गंगानगर देख लिया जी, फिर हमने हनुमानगढ़ देख लिया एच, फिर हमें देखना था सी करौली या चूरू देखना था, लेकिन हमने क्या देख लिया, करौली के देख लिया भूल से। लेकिन भूल से नहीं देखा, मैंने ट्रिक बनाई है कि पहले आप सी न पढ़ के क्या पढ़ोगे, के पढ़ोगे करौली, उसके बाद चूरू आएगा, वापस चूरू की तरफ आएंगे हम कि भूल गए थे, हम करौली चले गए भूल से। तो चारों जिले याद रखने हैं नंबर वाइज की जाति के मामले में, अनुसूचित के गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू, ठीक है। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आरएएस प्रीलिम्स 2018 का, कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जो अपनी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत रखते हैं। तो ऐसे राजस्थान के जिले में बताने हैं जो सबसे कम प्रतिशत रखते हैं। तो राजस्थान में सबसे कम प्रतिशत रखने वाले जनजाति के मैटर में बीकानेर और नागौर है। कौन है, बीकानेर और नागौर। मैंने बताया था कि नीचे वाला ये क्षेत्र है ये जनजाति में ज़्यादा है, किसमें, जनजाति में, और ऊपर वाले जो क्षेत्र है वो किसमें है, जाति में ज़्यादा है। क्योंकि हमें पता भी है उदयपुर की तरफ और इनकी तरफ क्या है, जनजातियाँ ज़्यादा है, ऐसे करके याद रह जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा एनालिसिस कि 2011 की जनगणना बीकानेर और नागौर को इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के मामले में परसेंटेज में सबसे कम प्रतिशत वाला बताती है। जनजातीय जनसंख्या का जिलेवार वितरण देखें तो जनजातीय जनसंख्या जिलेवार वितरण ऐसे है कि जब हम देखते हैं कि
जनजातियों के मीटर में बांसवाड़ा उच्चतम है, 1 नंबर पे है 72.3% के साथ। उसके बाद 65.1% के साथ में डूंगरपुर सेकंड है, फिर आता है उदयपुर 3 नंबर पे, ऐसे है। तो पहले बांसवाड़ा मैंने बताया जनजातियाँ ज़्यादा नीचे हैं, फिर डूंगरपुर, फिर यू BDU क्या है BDU। उसके बाद हम बात करते हैं कि नागौर में सबसे कम है, फिर बीकानेर में सबसे कम है। तो नागौर और बीकानेर NB। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। अजय ट्रिक वाला स्पेशल के अंदर आपको लाइक शेयर कमेंट तो करना ही चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। और अब तक रुके हुए इस आंकड़े में, इस वीडियो में, तो बहुत बड़ी बात है। 2001 का जो जनगणना है वो क्या कहता है, राजस्थान में अनुसूचित जाति जो जनजाति है SC जो ST है उसकी जो संख्या है, जनसंख्या, वो कितनी है, 7 लाख है। कितनी है, 7 लाख। क्या सही है या फिर 70 लाख है? 7 लाख हो ही नहीं सकते ना, कितनी है, 70,97,000 है। कितनी है, 70,97,000। यानी कि 8.4% के क्षेत्र के साथ जो भारत के अंदर है वो जनगणना कितनी आती है, 8.4। यानी कि ST की जो जनसंख्या है वो है कितनी, 70 लाख। और भारत में राजस्थान की कितनी जनजाति है, 8.4। यानी कि पूरे भारत में देखें हम कि पूरे भारत में जो हमारी जनगणना के अंदर देखें जनजाति कितनी है, तो पूरे भारत में राजस्थान जो हिस्सा रखता है वो रखता है 8.4% का। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल संख्या का कितना है, 5,65,07,188 है। कितना है, 5,65,00,000 अनुसूचित जो जनजाति है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 5,65,00,000 का 12.6% है। सॉरी, मैं आप गलती से बोल गया ये कि 5,65,00,000 जो जनसंख्या पहले थी राजस्थान की, उसमें से 12.6% तो अनुसूचित जनजाति थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुल जनसंख्या में ST जनसंख्या के प्रतिशत हिस्सेदारी के संबंध में अगर बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें ST जनसंख्या में तो राजस्थान का स्थान आता है 12वां। यानी कि पूरे देश में जो जनजाति रहती है उसमें 12वें नंबर की जनजाति हमारे यहाँ पे है। और ST जनसंख्या 1991-2001 के दौरान 29.6% की वृद्धि दर तेज करके आई थी। यानी कि अपनी कुल जनसंख्या का तीसरा भाग तक भी बढ़ने में कामयाब रही थी 1991-2001 में ST। और जनसंख्या वृद्धि की तुलना में ये 1.2% अधिक थी। कुल जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उससे भी 1.2% अधिक थी। ये कब है, 1991 से 2001 की तरफ। ये आंकड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो फिर पेपर बहुत हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड है, ये करने लायक बचेंगे बस। इससे अच्छा भी याद रखना चाहिए 1991-2001 के दौरान LPG वाले सुधार आए थे। उसी समय में होता क्या है, जनजातियाँ बहुत बड़े स्तर पर अपना सुधार कर जाती है। राज्य के लिए निर्धारित 12 जनजातियों में से फर्स्ट मीणा सबसे अधिक है, जिनकी जनसंख्या 3,79,000 है या 37,99,000 है, ये आप मेरे को बताएं। ठीक है, कि देखें सही कि कितना है ये। तो पहले हम कैसे गिनते थे, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, लाख, 10 लाख ऐसे गिनते थे। याद है क्या आपको? ये कितना है, 3,79,971 है। कितना है, 3,79,971। कितना है, 3,79,971। ऐसे करके हमें एक बार देख लेना चाहिए, कन्फ्यूजन मेरे को भी हो गया था, हम जब जल्दबाजी में देखते हैं तो। कुल ST जनसंख्या का 53.5% है। कुल ST जनसंख्या का मीणा कितने हैं, 53.5%। तो मीणा ये है, यानी कि अगर पूरी ST हम जनजाति देखें तो उसमें 53 पॉइंट तक कौन है, मीणा है। कौन है, मीणा है। और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आपको मैंने बताई, 3,79,00,000 है, 3,79,00,000 है, तो फिर बहुत बड़े स्तर पे हो गए ना। भील देखें तो 2,80,00,000 के बराबर है। 2,80,00,000 कितने हैं, 2,80,00,000 भील है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मीणा और भील कुल मिलाकर 93% है। यानी मीणा और भीली 93% तक है। उसके बाद जो जनजातियाँ बसती है वो तो बहुत कम है। गरासिया, डामोर, दानका, शहरिया कुल ST जनसंख्या का सिर्फ ही 6.6% है। 12 ST में से फर्स्ट कोल्ली
ढोर सबसे छोटी जनजाति है जो 100 से भी कम जनसंख्या रखती है, कोली। हमें क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम जनजाति कौन सी है, तो है कोली ढोर। कौन सी है? कोली ढोर। और ये बताइए मेरे को, आपकी जनजातियाँ रियल में करोड़ों में है क्या? जैसे मैंने गलत पढ़ दिया क्या कि जनजातियाँ रियल में करोड़ों में? लोग तो कहते हैं जनजातियाँ बहुत कम है। क्या राजस्थान में 5,65,00,000 में से जनजातियाँ रियल में करोड़ों में क्या? या फिर मैंने गलत पढ़ दिया है कि वो है ही कम और मैंने करोड़ों में पढ़ दिया है? क्योंकि हमें देख रहे हैं कि 5,65,00,000 तो टोटल ही है, और उसमें 3 करोड़ और 2 करोड़ ऐसे हो सकती है क्या? आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा करेक्शन कर ही लेते हैं कि आप बताओगे तो अच्छी बात है। देखते हैं आप यहाँ तक आते हैं क्या। मैंने जो गलती की है कि राज्य की कुल जो जनसंख्या है वो 5,65,00,000 है, और इसमें से जो जनजाति है वो 12.6% है। और जब एसटी की संख्या देखते हैं पूरे भारत में, राजस्थान की तो वो है 7,97,000 के साथ में, जो पूरे भारत में 8.4% जो जनजाति है वो राजस्थान अपना हिस्सा रखता है, 8.4%। उसके बाद हम बात करें कि कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सेदारी के मामले में सभी राज्यों में राजस्थान 12वां है। 91 और 2001 के दौरान 29.6% की वृद्धि की थी, जो कि कुल जनसंख्या की वृद्धि का भी 1.2% अधिक था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि 12 जनजातियों में से मीणा फर्स्ट है, जो कि 37,99,000 है और 53% के साथ सबसे बड़ी जनजाति है राज्य की। सेकंड नंबर 28,05,000 के साथ में भील सेकंड बड़ी जनजाति है राजस्थान की। 3 नंबर में मीणा और भील कुल मिलाकर 93% जनसंख्या है। यानी कि जनजातियों का अगर ये हम पाई चार्ट बनाए तो इसमें 93% तो मीणा और भील ही है, क्योंकि 37 लाख तो मीणा है और 28 लाख कौन है? भील है। इसके बाद में गरासिया डामो और धानका शहरिया तो सिर्फ 6.6% है, और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजस्थान में है कोली। लेकिन पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या वाली दूसरे भाग की, यानी कि 2 नंबर पे कौन से? कोकणा, 405 लोग हैं इनके। इसके बाद कोकरे हैं, कुकरे बोले हम कोकरे, क्यों कुकरे हो भाई? आपके तो 2 नंबर पे आपसे पहले तो कोली ढोल रहे है ना, वो ढोल तो बजा ही नहीं रहे। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? ये बताना कि किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 से। ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2001 वाले भी, क्योंकि अभी 2011 की नहीं है और वो 2001 से बढ़ के आई है। हालांकि 2025 चल रहा होगा, लेकिन आंकड़ा तो 2011 वाला है, 2001 से बढ़ के आ रहा है। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या ये उत्तर बाड़मेर है क्या? आप मेरे को सही बताइए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस में हुई थी? बाड़मेर में हुई थी क्या? 2001 से 2011 की तरफ देखें तो राजस्थान के कौन से ज़िले में आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद जैसलमेर, जोधपुर जिलों का नंबर आता है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। जैसलमेर और जोधपुर, यानी पहला कौन है? बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि इन सेक्टर में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। दशकीय विकास दर का मतलब है किसी खास दशक में जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी। इस दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़ी कुछ बातें करेंगे हम, जो ये दशक 2011 से चला था, 2001 से 11 तक बढ़ा था। इस दशक में राजस्थान के गंगानगर जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। गंगानगर में कुल जनसंख्या वृद्धि 21.3% थी। ये क्वेश्चन अमूमन देखा जाता है सिंपल में। 5,65,00,000 जनसंख्या जो है वो अब 2011 में 6,85,00,000 हो चुकी है। 11 में बोल रहा हूँ मैं। इस दशक में जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? जैसलमेर में 2001 से 11 की तरफ। अलवर जिले में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2001 से 11 की तरफ।